अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग के इलाका में और शहर भर में पार्किंग के मसाइल सर उठाने लगे हैं। कहीं रोड किनारे, कहीं सर्विस लेन के ऊपर प्राइवेट पार्किंग, ली पार्किंग, तमाम मामलात चल रहे हैं। और फिर उससे बढ़कर जो प्रॉब्लम आती है वो है ओवर चार्जिंग। गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड 30 रुपये की पार्किंग बहुत कम जगहों पर, लेकिन मोस्टली 100, 250 ये वसूल किए जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल तो अपनी जगह कि रोड के ऊपर गाड़ियां पार्क होने से जो पूरी 3-3 लेन की सड़क है वो तंग हो जाती है। अभी भी आप देखें, ये जो पूरी गाड़ियों की लेन दोनों तरफ पार्क की हुई है, आधा फुटपाथ कवर है, उसमें चलने के लिए जगह नहीं है और वो पार्किंग के लिए जगह रखी हुई है। और बाकायदा यहाँ पर एक ठेकेदार है, यहाँ पर लोग हैं जो आपसे पार्किंग फ़ीस वसूल कर रहे हैं। और वो पार्किंग फ़ीस वो नहीं है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 30 रुपया, वो कहीं पर 50 रुपये और कहीं पर 100 रुपये। ये वायलेशंस हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो कि इन्फोर्स करती है कि कीमतों से ऊपर जो है वो चार्जेस नहीं लिए जा सकते, वो किसी भी चीज़ के हों। पार्किंग के ऊपर भी बहुत दफ़ा हमने देखा कि इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किए, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होती हैं, फिर वही सर उठाने लगती हैं। तो आज भी आपको दिखाएंगे, आए मेरे साथ, कि यहाँ पर जो हफीज़ सेंटर का बिल्कुल बैक साइड है। हफीज़ सेंटर तो आप जा ही नहीं सकते ना, वो लोग तो आपको जाने ही नहीं देते। वो तो इवन सिविल सर्विस, सिविल डिफेंस वाले हों, वो पार्किंग वाले हों, ली पार्क वाले हों, उनकी जुरिडिक्शन अपनी चल रही है। वहाँ पर 100 रुपया गाड़ी का, 50 रुपये मोटरसाइकिल के। फ़िलहाल जो उसके बाहर का पूरा एरिया है, जो मेन रोड है, वहाँ कितनी पार्किंग वसूल की जा रही है और ये पार्किंग माफिया असल में चाहता क्या है? क्या गवर्नमेंट की इतनी आशीर्वाद इनको हासिल है कि ये ओवर चार्जेस धड़ल्ले के साथ लाहौर के मेन इलाकों में कर रहे हैं और इन्हें कोई पकड़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने पैसे लिए इसने आपसे? उन्होंने 20 रुपये। कितने लिए? 20। भाई इधर आए ज़रा, पर्ची दिखाएं। ये पर्ची दिखाएं। बराए नाम पर्ची 10 रुपये की पकड़ी हुई है, उनसे पार्किंग की फ़ीस 20 रुपये ली है। क्यों? ये सर मोहब्बत से मैम। नहीं, मोहब्बत से दी है आपने, अपनी मर्जी से दी है? नहीं मर्जी। क्या कहा इसने? 20 का है ना मोहब्बत से। 20 रुपये मांगे हैं। आपने पर्ची नहीं देखी? पर्ची देखी है, ऊपर क्या था, ठेका होता है हमारा। ठेका भी होता है ऊपर? नहीं, लीपाक का कौन सा ठेका होता है? ये लीपाक की पार्किंग है। अभी मैं लीपाक के अफसर से बात भी करा रही हूँ फ़ोन पे। 10 रुपए की पर्ची पे आप 20 रुपए क्यों ले रहे हैं? मैम मोहब्बत से जो दे वो कह रहे हैं मैं मुझे, उनको आपको मोहब्बत है इनसे? ये कौन सा, मेरी कज़न है। देखा हो? अच्छा, आपकी कज़न नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। सर किस चीज़ की? 10 रुपये वापस करें एक तो उसको। जब पार्किंग फीस ही 10 रुपये है तो आपसे उसने 20 रुपये क्यों लिए? ओके मैम। मतलब ये बदमाशी चल रही है ली पार्क की तरफ से पार्किंग के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर, कितनी पार्किंग दी है आपने? अभी देनी है 10 रुपये लिखी हुई है। 10 रुपये? उसने उससे 20 रुपये मांगी है आपसे? नहीं, भी 20 मैंने रुपये अभी मांगी देनी थी? है 10 रुपये लिखी हुई आपने है। 10 रुपये ही देनी थी सर। जो जी, 10 लिखी होती है वो लेते नहीं वही है ना? देने। नहीं मैं बात करें ना, ये बहस करनी चाहिए। ये हमारा हक है कि इतने पार्किंग लिखी है, आप इतने लें। इतने लें। आप ये बहस करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप एक जिम्मेदार शहरी हैं। वो भाई कह रहा था मेरी कज़न है जो मैं इससे प्यार मोहब्बत में 10 रुपये दे दूंगा। आए ज़रा आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। भाई क्या हाल है आपके? पार्किंग वाले हैं? किधर है पार्किंग वाला? आ जाते हैं, वो लड़का आ रहा है। किधर है? ये काली सलवार कमीज वाला? आ जाए जी, आ जाए। कितने पैसे लिए हैं मोटरसाइकिल के? अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे दिए आपने भाई? 30 रुपये। 30 रुपये? 30 रुपये किस चक्कर में ले रहे हो? पर्ची दिखाओ ज़रा। ओ भाई के पास पर्ची भी 30 रुपये की है। मतलब बदमाशी ये है कि 30 रुपये की मोटरसाइकिल की पार्किंग, 10 रुपये की फ़ीस है। आप लोग 30 रुपये क्यों ले रहे हो भाई? 10 रुपये की फीस है, 30 रुपये किस चक्कर में ले रहे हो? किधर है? अस्सलाम वालेकुम सर, बदमाशी नहीं है दिन दिहाड़े। गवर्नमेंट ने 10 रुपये रखा हुआ, 20 रुपये अपनी जेब में डाल रहे हैं। ज्यादा पैसे ले रहे होते हैं। वही तो कह रही हूँ, सामने वाला तो ली पार्क वाला बदमाशी कर रहा है, यहाँ पे भी बदमाशी चल हर रही है। जगह पे यहाँ पे सुनने वाला 30 रुपए लिखी सर ये 30 रुपये लिखी हुई है, ये इलीगल है। पार्किंग मोटरसाइकिल की 10 रुपये से ज्यादा आप नहीं वसूल कर सकते, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। लेकिन शुक्र है आपने पूछा, नहीं तो यहाँ तो पूछते ही कोई नहीं। वो भी आगे से बदमाशी भी करते हैं ये। उसको भी पता नहीं, आगे से कहते हैं जाके थाने में बताएं, जहाँ मर्जी बताएं, हमने इतने लेने हैं। इनसे पूछें कितनी दफा इन पे FIR हुई थी। हाँ तो यही तो बात है। FIR होती है, नया बंदा ले जाते हैं। ये अब नया लग रहा है मुझे। तो सर ये तो फिर ठेकेदारों का मुल्क है, मुझे लग रहा है हर जगह ठेकेदार है। टमाटर 550 रुपए है, 10 रुपए की पार्किंग पे 30 रुपए ले रहे हैं और कितनी सैकड़ों मोटरसाइकिलें आती हैं। देखिए आप लोग आ रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं और तो कोई महकमे का कोई पूछता ही नहीं इनको। जहाँ मर्जी, जहाँ जो मर्जी कर रहे हैं। डीसी साहब से कहें, उनकी हाँ जी, जिम्मेदारी डीसी है। साहब से हमारी रिक्वेस्ट है भाई, इन चीज सारा पता है कि ये चीजें देखें, इन पे जोर लगाएं, इनको समझाएं इन लोगों को। एक पे पर्चा होता है, दूसरा आ जाता है, बात खत्म।
ये तो चले 30 रुपए ले रहा है वो बाहर ऑफिस सेंटर के 50 भाई 200 रुपए 200 रुपए गाड़ी गाड़ी का, हाँ गाड़ी का तो है। 200 रुपए ले रहे हैं, ये बाइक के इधर 50 रुपए दिए हैं बस। ये ली पार्क वाले भी बदमाशी कर रहे हैं, तो उसको देखा जाए कि प्राइवेट वालों ने भी 10 रुपए बढ़ा दिया। वो बच्चा भाग गया है, वो पार्किंग वाला बच्चा किधर है? पार्किंग वाला किधर गया है? कुछ देखा? भाग गया वो। मैं सोच रही हूँ मैं पर्ची देना शुरू करूँ। ये आप दे दें, 10 रुपए दे दे हमें। नहीं नहीं, आपको फायदा होना चाहिए ना। वो बदमाशी करें तो मैं भी करूँ ना फिर 30 रुपए नहीं के आप बदले 10 में। रुपए करें ना। सर 10 रुपए भी कर लूँ ना तब भी आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। पूरी कॉपी पड़ी हुई है मेरे पास, जी जी तो अच्छे खासे पैसे जो है वो मैं कमा सकती हूँ। क्योंकि पार्किंग वाला भाग गया है, उसे पता है वो 2 नंबरी कर रहा है। ये देखें जी, ये कहाँ पर है सर? हफीज सेंटर। सर वो बदमाश लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं वो, उनके पास हम भी नहीं जा सकते, अंदर जाने नहीं देते। इतने सारे गार्ड्स हैं, मोटरसाइकिल के 40 रुपए रखे हुए हैं। नहीं, पाकिस्तान कानून के ऊपर तो कोई चीज नहीं होती ना। बेशक हफीज सेंटर है, जो मर्जी है, पाकिस्तान का कानून तो है ना, ये नहीं है? नहीं बिल्कुल है सर। तो फिर डीसी साहब की तो डीसी जिम्मेदारी साहब है, की ली जिम्मेदारी, पार्क की जो बाकायदा जिम्मेदारान है कंपनी उनको है। अपना ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, ताकि आम आवाम का फायदा हो जाए। बिल्कुल सही सर। ये 10-20 रुपए की बात नहीं है, ये पूरी कॉपी वो अगर आज सारा दिन में खत्म कर दे ना, वो लाखों रुपया कमाता है, करोड़ों वही ना, गरीब आवाम को लूटने पे लगे हो। कोई जिम्मेदार बनता नहीं है कि कोई गरीब आवाम के भी हक। आपने कभी उन्हें कहा नहीं कि सरकारी फीस 10 रुपए या 40 रुपए? पुलिस वाले आएंगे कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करते वो हम बहस होती है। आपने कभी बहस की है कि सरकारी फीस 10 रुपए है, आप 40 रुपए 30 रुपए 20 रुपए क्यों? वो ये कहेगा कि बाइक इधर से ले जाओ। सर हमने प्राइवेट वालों को क्या कहना, ये सामने सरकारी ली पार्क की पार्किंग है, वो 20-20 रुपए रिसीव कर रहा है लोगों से। वही क्या कह रहा ना, अपने अगर ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो प्राइवेट की क्या ठीक करना? जब उधर खड़ी करो तो वो 10 रुपए है, तो जब 10 रुपए दो तो वो फिर पैसे नहीं। बहस करना शुरू कर देते हैं। अभी फिलहाल यहाँ से पार्किंग वाला भाग गया है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ जरा, वो किधर गया। चलो जी नाका लगाते हैं यहाँ पे। हमारे पास पर्ची तो पड़ी हुई है, 30-30 रुपए कमाते हैं पर मोटरसाइकिल। और अगर आप ये मोटरसाइकिल गिनना शुरू करें तो यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से आती हैं, और ये 30 रुपए के बदले में हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी 50 रुपए की ये कॉपी जो उर्दू बाज़ार से बड़ी आम मिल जाती है, आपको कोई सबूत नहीं देने पड़ते कि आपका ठेका है, आपको पार्किंग मिली हुई है। मैंने जाके ले ली थी 50 रुपए की एक पूरी कॉपी, और उस 50 रुपए की कॉपी के ऊपर जो है वो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। मतलब 30-30 रुपए वसूल करके। किधर गया है? पार्किंग वाला नज़र आ रहा है कहीं पर? गायब हो गए। अब जितनों ने अपनी मोटरसाइकिल निकालनी है उनका फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे आने से पार्किंग वाला भाग गया और वो अपनी मोटरसाइकिल ये 30 रुपए जो है ना वो दिए बगैर जा रहे हैं। हफीज़ सेंटर की अभी हमने आपको पर्ची दिखाई, वो 40 रुपए ले रहे हैं। और गाड़ियों का जो है, गाड़ी के कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं कुछ पता है? आप पार्किंग किए? पार्किंग वाला किधर गया? ढूंढे ज़रा उसको मेरे साथ। उसकी पर्ची मेरे पास रह गई है, मैंने उसको देनी है। मैं क्यों रखूँ? मैं तो सोच रही हूँ कमाना शुरू कर दूँ। ये कॉपी मैं यहाँ क्यों रख दूँ? जब माफियाज कमा रहे हैं तो हमारे पास भी कॉपी आ गई ना सर। पूछने वाला कोई नहीं है, कोई डीसी की टीम नहीं आएगी, कोई लीपाक की टीम नहीं आएगी, कोई पीरा डिपार्टमेंट नहीं आएगा। डीसी साहब, हाँ वो कह रहे हैं डीसी साहब को भेजें, उनके सामने लीपाक वाले 20 रुपए वसूल कर रहे हैं। अगर पार्किंग वाले नहीं हो तो पैसे क्यों ले रहे हो? मुझे क्या पता है वो नहीं वो भाई इसने आपको पर्ची दी थी पार्किंग की? नहीं, वो दूसरा। तो आप इसको क्यों दे रहे हो? वो चीज़ निकालेगा बस। मैं इधर बैठा हूँ, अगर किसी के बाइक गुम हो जाए हाँ। तो किससे पूछूं? तो तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है, तुम पार्किंग वाले थोड़ी हो। ना, मैं तो इधर बैठा हाँ हूँ। तो उसने आगे तुम्हें पर्ची क्यों दी है? तो आप पूछ लो, इनसे पूछ लो, मैं तो नहीं कर। आपने इसको आके 30 रुपए लेते हैं ये लोग बाइक के, बदमाशी कर रहे हैं, आप इनको करने देंगे? 10 रुपए की पार्किंग है, सबसे ले रहे हैं। वो पर्ची के ऊपर 30 रुपये लिखा है, तो गलत लिखा हुआ है ना, इलीगल लिखा हुआ है। जब गवर्नमेंट ने 10 रुपए अप्रूव किया, अच्छा आप इसको क्यों आके पकड़ा रहे हैं? वो ऐसे ही तब ब्लैक सूट ही पहना था हाँ, उन्होंने। वो यही है, ये पार्किंग वाला है और ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हैं, अभी आपने यहाँ पे चाबियाँ, अभी आप इधर चाबियाँ मार्केट में पता कर ले, मैं अगर पार्किंग वाला तो तो बात फिर कर। पार्किंग की पर्ची पकड़ के मैं पार्किंग तो नहीं फिर ये होना। पार्किंग की पर्ची पकड़ के पैसे क्यों ले रहा है? अभी 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 उसने मुझे पकड़ा है, मुझे क्या पता है क्या दे रहा है। तुमने पर्ची खोल के देखा, उसको बाइक निकाल के देने लगे हो। मैं कब भाई आप अपनी बाइक निकालो, कोई पर्ची नहीं है यहाँ पे। पार्किंग वाला भाग गया है यहाँ पे हमें देख के ना। अस्सलाम वालेकुम, नीचे आ जाएंगे ज़रा, आ जाए आ जाए आ जाए आए ज़रा। दुकानदारों से भी बात करते हैं क्योंकि इनका तो ठेका मुका हुआ होता है, ये तो 30-30 रुपए नहीं देते हैं, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप उनको सिखा रहे हैं, आप भी साथ आ जाए। मुझे पता है 30 रुपए लेते हैं भाई। आज से नई पार्किंग वाली बाजी आ गई है। ये 30 रुपए की मैंने कॉपी पकड़ ली है, मैं 30 रुपए कमाऊंगी। जब माफिया कमा सकता है तो हम क्यों नहीं? ना पुलिस ने आना है, ना डीसी साहब की टीम ने आना है, ना पीरा ने आना है, ना लीपाक ने आना है, तो फिर हम कमाते हैं ना, ये ठेका कर लेते हैं आपस में। इन ठेकेदारों को क्यों लाखों करोड़ों कमाने दे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? पार्किंग वाला भाग गया,
आपकी शॉप है यहाँ पे? हाँ शॉप है सामने। आप कितने पैसे देते हैं बाइक या गाड़ी लगाने के? हमारा शॉप का होता है वो ठेका अलग से ठेका नहीं होता, ये वैसे month? होता ये है कि आप वैसे ओवरऑल देखें तो प्लाजों के हिसाब होता है, कोई पार्किंग का 600 दे लेता है मंथली, पर मंथली। हाँ, हाँ। कोई 1000। ठीक है। आईटी टावर चले जाए वहाँ पे कस्टमर 1000 से कम नहीं। कस्टमर से 30 रुपए वसूल हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कर रहे हैं। भाग गया वो, मैं देख के ना, सरकारी अच्छा। फीस 10 रुपए है। मैं आपकी बात वो सही- सामने ली पार्क है, गवर्नमेंट की पार्किंग है, हाँ। वो भी 20 रुपए ले रहे हैं। अच्छा बिल्कुल आपकी बात सही है। ये 30 रुपये अब एक्चुअली ये होता है ना, अब ये यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, अब इनका भी कसूर नहीं है। ठेका ही जो है ना, मिसाल जो ये प्राइवेट है प्लाजा है ना, प्राइवेट भी फीस आप ज़्यादा नहीं ले सकते। जो भी है, लेकिन इनका कंसर्न ये मालिकों का है। मालिक आप पता नहीं 1.5-2 लाख लेते हैं। अब ये तो माल जितना माल लेंगे, अगर हाँ। 2 लाख लेंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने पार्किंग के पैसे बढ़ाना ही है। आप समझ रहे हैं ना? सही ठीक है। अब ये उनका मतलब हम गरीब लोग अमीर को अमीर वो करते तो चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही। अब और यहाँ कानून नाम की कोई आप चीज़ नहीं, नहीं ये है। देखिए अब यहाँ पे 30 रुपये ले रहे हैं ना, मैं हाँ। कचहरी गया हूँ वहाँ पे, ठीक है, 50 रुपए ले रहे हैं। नहीं 70 रुपये बाइक के। बाइक के 70 हाँ रुपए जी, ले, बढ़ा अभी आप रेट जाएं, बढ़ा दी है। मैं गया हूँ, मेरे पास वीडियो भी मैंने बनाई है। 70 रुपये मैंने उससे कहा भाई आप 70 रुपये किस चीज़ के ले और रहे हैं? सड़क के ऊपर गाड़ी लगा बाइक आप लगाने बाइक के। 70 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं? हम्म। कहते जी ये है। मैं कहा क्यों? यहाँ पे कोई पूछने वाला कोई नहीं, 20 ले लो। चलो लीपा आप का मुलाजिम था, प्राइवेट था। प्राइवेट था, वहाँ पे सारे मिले हुए वकील सारे, आपकी कौन किसी को रोकेगा? तो मकसद आपकी कहने का आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं आप सर। हम तो यही जहाँ पे भी जाए ना, मुख्तलिफ रेट, कोई 50 ले रहा, कोई 40 ले रहा, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। हॉस्पिटल चले जाएँ आप, उधर जनाह में चले जाएँ, वहाँ पे भी ऐसी मेरी कई दफ़ा लड़ाई हुई है। 30-40 रुपये ले रहे हैं बाइक का। अच्छी बात है, आपको ठीक है? सिविल राइट्स का तो पता है कि आप मकसद लड़ाई कहने कर का रहे ये हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मुनासिब जो होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से नीचे से नहीं, आप पहले उनको पकड़े जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जितने प्राइवेटेशन प्लाजे हैं, यहाँ से उनसे सर्च करें हाँ, जो फिर सेंटर वाले 40 रुपए ले रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं? मोटरसाइकिल के 40 रुपए जी ले रहे बिल्कुल, हैं। आप क्यों ले रहे हैं? अब जिस तरह ये प्लाजे के ऊपर है, ये 30 रुपये लेते हैं, आप इनसे 30 पूछेंगे ना, आप गाड़ी ये का कहेंगे कितना मैं लेते मंथली हैं? 2 लाख रुपये देता हूँ। ठीक है, अगर 2-2.5 लाख रुपये मंथली लेंगे तो ये क्या करेंगे? मिसाल और के फिर तौर पर मजे की बात है, पार्क एट योर ओन रिस्क भी लिखा होता है। वो बस। जो है ना कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। और 70 रुपये तो वहाँ से वहाँ ले रहे हैं, हालांकि वहाँ कानून वहाँ पे जाते हैं इंसाफ लेने के मॉडल लिए टाउन ना। के जरिए की बात करें या माल रोड? माल रोड वाली इधर मैं गया हूँ, मैं 3 दफ़ा गया हूँ। सिविल सेक्रेटेरिएट के बारे में यही हाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वहाँ से पूछे कि 70 बदमाशी क्यों हर है? जगह चल रही है सर। तो मैं यही वही तो तो कह रही हूँ ना, मसला ये है। पर्ची वो मुझे पकड़ा के भाग गया, मुझे लग रहा है मैं कमाना शुरू कर दूँ, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। बात ये पर्ची वाले की नहीं, वो तो बेचारा तनख्वाहदार है, वो तो कितना 20,000 लेता होगा। और जब पर्चा होता है तो यही पर्ची वाले पकड़े जाते भाई हैं। वही ना, वो 20,000 लेता होगा मैक्सिमम, ज़्यादा तो 25,000 उसकी सैलरी होगी, उसने तो अपनी ड्यूटी देनी है। असल तो ये ना कि जो ठेकेदार मेन है, जो 1.5-2 लाख रुपए ठेका ले रहे हैं ना, उनसे पकड़ेंगे भाई इतना उनको क्यों? पकड़ना चाहिए। इवन प्लाजा मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। आपकी प्रॉपर्टी है, आपने मेक श्योर करना है। मैं शॉपकीपर भी देता है पैसे, मैं भी देता हूँ, सारे पैसे देते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूछना चाहिए मालिकों को। बस सही है, बिल्कुल सही है। आए आगे चलते हैं, आपको जरा फीस सेंटर में भी दिखाते हैं जहाँ पे 40-40 रुपये लिए जा रहे हैं। ये मैं अब किसको पकड़ा के जाऊँ? यहाँ कोई नहीं है पार्किंग वाला, कि हम साथ लेके चलते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक के बाद एक प्लाजा में आपको हम लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर पार्किंग के नाम पर जो है वो शहरियों को लूटा जा रहा है। गाड़ी के 30 रुपये और मोटरसाइकिल के 10 रुपये। आप पार्किंग वाले हैं? पार्किंग वाले हैं? पार्किंग वाला किधर है? आगे बैठा होगा। चले आएँ ज़रा, आ जाए जी, आ जाए। किधर है पार्किंग वाला? कौन है? कौन सी शर्ट वाला? अस्सलाम वालेकुम भाई, पार्किंग वाला कौन है यहाँ पे? पार्किंग वाला कौन है? आप हैं? पार्किंग नहीं है, है ना, पर्चियाँ छुपा दी हैं। अब वो मुझे उन्होंने नहीं है, क्या हुआ है? पार्किंग वाले आज नहीं है। यहाँ किसी को पर्ची नहीं मिली पार्किंग की? रस्सी मारी है इसी वजह से। नहीं, पर्ची नहीं मिली किसी को पार्किंग जिससे की। मर्जी पूछ ले, किसी को भी। चलें दुकानदारों से पूछ लेते हैं, उनसे गवाही ले लेते हैं। यही था, ये वाला था। हाँ जी, किधर है पार्किंग वाला? अच्छा, आपने सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना हुआ? वापिस मैं प्राइवेट। अच्छा, पार्किंग वाला कौन है यहाँ पर? वो पार्किंग वाला वो तो आया ही नहीं है इधर। इस पार्किंग वाला गाड़ियों वाला इधर ही था। किधर है? आज मुफ्त में लगी हुई है मोटरसाइकिल, फ्री में लगी हुई है? गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें फ्री लगी हुई है, गाड़ियों वाला सारे छुपना शुरू हो जाते हैं ना। वो साथ वाला भी भाग गया, मुझे पर्चियाँ पकड़ा के एकदम से निकल गया वहाँ से। हाँ, सर्वे हो रहा है मेरा, हम दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को कि कैसे शहरियों को लूटा जाता है। गाड़ी के 30 रुपये, मोटरसाइकिल के 10 रुपये।
40-40, 50-50, 70-70 रुपए वो पहले उनको मोटरसाइकिलों पे ले पकड़े रहे जो हैं। सामने सर, लगे हुए हैं। वो तो बेशरम वो हो तो गए हैं ना। 30 रुपए 40 वो तो सरकारी ली पार्क के नाम पर पार्किंग लगाकर शहरियों को लूट रहे हैं और फिर कहते हैं जी प्यार मोहब्बत में देके जाते हैं। नहीं प्यार उनको मोहब्बत तो में वो लूट रहे उनको हैं। हमने रंगे हाथों पकड़ा है। पर्ची उनके पास 10 रुपए की है, ले वो 20 और 30 रुपए रहे हैं। 30 रुपए ले रहे हैं। पार्किंग वाला नीचे चला गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप कस्टमर हैं? जी गाड़ी मोटरसाइकिल मोटर बाइक खड़ी की कितने पैसे दिए? अभी तो 50 रुपए मांग रहे हैं वो कौन तो- से, ये सामने? वो सामने अभी तो शर्म आती है उनको? सर पर्ची दी है उन्होंने आपको? पर्ची पार्किंग की पर्ची दी है? पर्ची पे देखिए क्या पर्ची पे 10 रुपए लिखा हुआ है। लिखा। पर्ची पे 10 रुपए मगर 30 से कम जो सा कोई भी नहीं लेता। मैं गाड़ी पे आया था तो वहाँ पे पर्ची पे 50 लिखा हुआ है लेकिन उन्होंने 100 लिया। 100 रुपये लिया है। ये पीछे जो ली पार्क की पार्किंग है, ये दिखाइएगा सर। ये भी देख लीजिए, लाहौर पार्किंग कंपनी की ये टिकट है, जो पार्किंग टिकट है जिसपे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक लिखा 10 रुपए हुआ है और ले कितने रहे हैं जी? 40 चक्कर लगाए रुपए, हाँ 50 रोड पे तो वो बदमाशी करते हैं जी। सर हर जगह ही बदमाशी है, मेरे ख्याल में तो ये भी बदमाशी है। 30 रुपए की पर्ची देके 30 रुपए वसूल करना, ये 50 रुपए वसूल नहीं करना। नहीं वहाँ पे ज्यादा बदमाशी है वहाँ पे तो सर ये सस्ता लड़के वो- बिजनेस नहीं है। 50 रुपए की ये कॉपी मिलती है, जी ठीक है, 2 मिल जाती है मेरे ख्याल से उर्दू तो ये बाजार कौन से। ठेके ये पे- लेके कहीं ठेका ना लगाना शुरू कर दें सर, हम भी लाखों रुपया आप ये कमाते हैं। पहले- सबसे पहले ये पता करें कि ये ठेकेदार कौन है। वो तो ली पार्क का ठेकेदार है ना। 10 रुपए उसके ऊपर ही लिखते हैं नंबर ताकि नीचे से नजर ना आए। कोई शहरी डिमांड ना कर सके। वो उसके आपने ऊपर 10 ही- रुपए से ज़्यादा नहीं देना। 15 पे कॉल कर दीजिएगा। हाँ, आई थिंक हम लोगों को अपने लिए खुद स्टेप अप करना पड़ेगा, वरना हुकूमत का तो कोई फायदा नहीं है। आप पूछें इनसे चलें। कितनी FIRs हुई हैं इनके ऊपर। चले आपकी मेहरबानी है आपके जीरो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें नज़र आता है। आ जाए ज़रा, वो भाई ना पैसे वसूल कर रहे हैं, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, पार्किंग के कितने पैसे दिए हैं आपने भाई? पार्किंग के कितने पैसे दिए? 10 रुपये दिए हैं। 10 रुपये लिए हैं उसने। अब हम आ गए हैं तो 10-10 रुपये ले रहे हो। अभी वो एक शख्स मिला मुझे वहाँ से, उसने आपकी पर्ची दिखाई है, 30 रुपये लिए हैं आपने। नहीं उससे नहीं 10 parking के। रुपए हैं। अभी आपके पीछे बंदे को मैंने लाइव पकड़ा, 30 रुपये ले रहा था। नहीं अभी 10 ठीक है, अब रुपए कैमरा आ गया तो 10-10 रुपये लेना शुरू कर दिए। चलो अच्छी बात है, किसी का तो फ़ायदा हुआ है। कितने पैसे लेते हैं भाई यहाँ पे पार्किंग के? मिस जब से मैं तो शॉपकीपर हूँ, जब से यहाँ पे खड़ी करनी शुरू की है ना बाइक, तो 10 रुपये रोज़ देता था। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से 20 देनी शुरू करी। अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं सिर्फ 200 रुपये हफ्ते का देता हूँ, बाइक मेरी सिक्योर रहती है। वैसे मैंने यहाँ पे कोई इस तरह आपने देखा उसका नहीं है। लमसम तय कर लिया है? हाँ लमसम तय कर उसने लिया। अपनी दिहाड़ी बनाना शुरू कर दिया। वो आपको कोई पर्ची नहीं देता होगा? नहीं नहीं पर्ची मुझे मिलती है, रोज़ weekly, मिलती है? आज रोज़ दिखाएं। मिलती है। हफ्ते वाले दिन मिलती है एक पर्ची हाँ जी। पूरे हफ्ते की 200 रुपये की? लेकिन मैं देखे ना कभी कभी 10 दिन भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ मैं पे आपको एक ओवर मजे की चार्जिंग बात बताऊं, ये ली पार्क की पार्किंग है। जी जी उस ली पार्क के नुमाइंदे ने अपना ठेका आपके साथ शुरू कर लिया। वो जो 200 रुपये आप उसको देते हैं ना, वो जी। गवर्नमेंट को नहीं जाता, वो उसकी अपनी जेब में जाता है। नहीं नहीं अपनी जेब में नहीं उसकी जाता। वजह ये है कि जब तक आप ये पर्ची नहीं काटेंगे ना, उन्होंने पर्चियों के हिसाब से पैसे देने हैं आगे, ठीक और 10 रुपये के हिसाब से देने हैं। ऊपर की सारी कमाई उस ठेकेदार की जेब में गई। अच्छा। लेकिन मिस ये जो लड़के बेचारे काम कर रहे हैं ना, जो डेली वेजिस पे हैं, इनकी तो जेब में नहीं जाते। ये तो सारा दिन जितना मुश्किल ये ठेकेदार काम की है बात ना, कर रही हूँ ना, उसकी हाँ। बात नहीं कर रही मैं। ठेकेदार की मैं mistake हो ठेकेदार की सकती बात कर रही हूँ जिसको ये ठेका मिला हुआ है। है। लेकिन ये और लड़के हैं बेचारे, इनका कोई कसूर नहीं है। मैं ये उनके ऊपर तो FIR कराने भी नहीं आई। कराने आई होती तो मैं शायद MCL के साथ आती या किसी टीम के साथ आती। मैं लोगों को अवेयर करने आई हूँ कि कोई आपसे 50 रुपये मांग रहा है तो वो आपको लूटने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट और सरकारी फीस 30 रुपये गाड़ी की और 10 रुपये मोटरसाइकिल की, बस। हाँ, बिल्कुल इससे ऐसी है। ज़्यादा आप यू नॉट अलाउड टू डू। मेरा बिल्कुल ऐसी है। मकसद ये है लोगों को एजुकेट करना कि अपने राइट के लिए खुद बिल्कुल- खड़े हो। यहाँ पे बिल्कुल किसी ऐसी ने आपके लिए कुछ नहीं करना। सही बात है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। आ जाएं जी, आ जाएं। अब आपको दिखाते हैं एक और नो गो एरिया हफीज़ सेंटर का, जहाँ पर मोटरसाइकिल की पार्किंग 40 रुपये ली जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने पैसे ले रहे हैं? 10 रुपए में 10 रुपए 10 रुपये ले रहे हैं, लग नहीं रहा मुझे। नहीं थे। पार्किंग के कितने पैसे मांगे इन्होंने आपसे? इन्होंने अभी नहीं मांगे। अभी नहीं। अच्छा, अभी तो आप बाइक लगा रहे हो ना, जो यहाँ से लेकर जा रहे होंगे उनसे पूछना बनता है कि भाई वो कितने लेंगे। अच्छा, मज़े की बात आपको दिखाते हैं। गेट के इस तरफ ली पार्क की पार्किंग है, गेट के उस तरफ अंदर हफीज़ सेंटर की पार्किंग है। और हफीज़ सेंटर की पार्किंग पर्ची अगर हम पूछने जाएँ तो आए आपको दिखाते हैं यहाँ पर होता क्या है। साइड पे होइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, अंदर नहीं आ रही मैं अंदर नहीं आ रही। मुझे बताएं पार्किंग वाला किधर है आपका?
यहाँ से पार्किंग वाला नहीं है? ठीक है, ठीक है। कैमरा ना अंदर लेके जाए, इजाज़त नहीं है, कैमरा बिल्कुल अंदर नहीं जा सकता। नो गो एरिया जिसे मैंने कहा था ना, वो है। क्या कह रहे हैं सर? इधर आए, इधर आए, इधर आए। मुझे सामने नजायज पार्किंग बनी हुई है। नजायज पार्किंग बनी हुई है, वो पैसे भी नजायज ले रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए मेन रोड के ऊपर पार्किंग की इजाज़त किसने दी है? आए ज़रा इधर। अच्छी खासी चौड़ी सड़क की जाती है कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो, और फिर आप सड़क के ऊपर पार्किंग बनाकर बैठ जाते हैं, पूरी लेन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। इसका जवाबदेह कौन है? अस्सलाम वालेकुम। ये लीपाक की पार्किंग है, सड़क के ऊपर क्यों पार्क की हुई है? सड़क के ऊपर नक्शा बनवाया हुआ। कैसे बनवाया? नक्शा दिखाओ। जो मुझे ना मार खड़ा किया उन्होंने बनाया। किसने खड़ा किया? ये ठेका किसका? सर कितने पैसे लेते हैं पार्किंग के? 20 रुपए। 20 रुपये लेते हैं। आपने कभी ये पर्ची खोल के देखा? तो 100 रुपये उठाओ भाई का, भाई हलाल की कमाई है उनकी, उठाने प्लीज। 10 रुपये 20 रुपये रिक्वायर करते हैं, अंदर तो 50 रिक्वायर करें, अंदर जाके देखेंगे। वो तो बदमाशी है ना, उन्होंने तो जाले लगा के नो गो एरिया बना दिया। ये सड़क पर गवर्नमेंट की अप्रूव करदा पार्किंग है, अच्छा। ली पार्क की पार्किंग है, ये आपसे 10 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। देखिए, अगर लेंगे तो इन पे FIR होगी। इस स्लिप पे अगर आप रिलाई करेंगे ना तो ये यहाँ पे नहीं, अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो वहाँ हर पे जगह होना चाहिए। ये देखिए मैं 30 रुपये वाली पकड़ के आई हूँ, हाल रोड के अंदर 40 रुपये है। सिमिलर होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए। सबके लिए है, 10 अदालत रुपये ने भी कहा हुआ है, गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है। बदमाशी तो फिर जिसकी चल रही है ना, तो इस पे कोई एक्शन नहीं होता आपने इसको 10 रुपये देने हैं, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देने। मैं आज ये बात करने आई हूँ कि लोगों को अपने रूल्स और अपने रेगुलेट के लिए खुद खड़े होंगे। कमाल ही होंगे इधर उधर से इतने सारा। जब गवर्नमेंट इस पे एक्ट करेगी, ठीक है, जब कोई इस पे एक्ट करेगा, जब एक्ट ही नहीं करेगा तो फिर क्या ये गरीब लोग भी मुलाजिम है? इसने 30-40 हज़ार रुपये तो ऐसे ऐसे गरीब करके मैं भी एक पर्ची पकड़ के कहीं खड़ी हो जाती हूँ, लाखों रुपए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। कोई इसके ऊपर अगर 100% एक्ट करेगा तो कुछ होगा। डीसी साहब को कहना चाहिए ना, डीसी साहब हम आपकी 10-20 रुपए की बात नहीं होती है, बात रूल्स एंड रेगुलेशंस की होती है। रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सिमिलर होते हैं। अगर कोई इसके ऊपर एक्ट करेगा तो एक ये चीज़ नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ है। आप पेट्रोल पंप पे चली जाएं, पेट्रोल का जो रेट है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ वो कुछ है, और अगर आप पेट्रोल पंप रेट देखेंगे वहाँ पे 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? वो अलग है मुल्क से, लेकिन वो चार्ज कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। असल में उनको अलाउड होता है 1-2 रुपए ऊपर नीचे करना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होती है, बट 3-3 रुपए अलाउड नहीं है। देखिए बात फिर भला जिसकी क्या जहाँ है, चल रही है वो चला रहा है। एग्जैक्टली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इनके सीनियर है, वो लिंक्ड है उनके साथ, ठीक है। अगर कोई इस चीज़ पे कोई एक्ट करता भी है तो वो उनसे इंटरनली जो भी एक्सचेंज होता है वो करता है। बिल्कुल सही। हाँ, आप ये देखें जी कि एक तो मजाक ये है कि ली पार्किंग की जो पार्किंग है वो मेन रोड के ऊपर हुई हुई है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग का, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी भी हुई है। वो सब अच्छा की रिपोर्ट मेन रोड पे देती है, क्योंकि वहाँ पे उनका लिफ्टर भी पड़ा हुआ है। आए ज़रा उनके पास भी चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है? मेन रोड के ऊपर आपको इजाज़त किसने दी बाइक लगाने की, गाड़ियाँ पार्क कराने की? आपने पूरी रोड तंग कर दी। और उससे हुआ क्या? शहजाद भाई इधर दिखाएं, ट्रैफिक की सिर्फ एक लाइन चल रही है और उस एक लेन में मुश्किल से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, क्योंकि दूसरी लेन पर हमने कब्जा किया हुआ है, ली पार्क ने कब्जा किया हुआ है। आ जाए ज़रा इधर भी चलते हैं, ली पार्क का मुलाजिम खड़ा हुआ है। थोड़ा सा रास्ता देना भाई, बात सुने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कितने पैसे ले रहे हैं जी? कितने पैसे ले रहे हैं? हाँ जी तो लिखे और पर्ची ते 10 रुपए लिखे, तुसी लै किन्ने रहे? 10 जी। झूठ ना बोलो। आ लैन लगा मैं वेख लवे जी। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਤੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? सड़क उत्ते पार्किंग क्यों करा रहे? पार्किंग LD अप्रूव हैगी ना। LDA अप्रूव किस तरह करती है LDA ने? ये नहीं पता। मतलब आप इंक्रोचमेंट खत्म करने के लिए लोगों की रेडियां तोड़ रहे हैं, लोगों के स्टॉल्स खत्म कर रहे हैं, और फिर आप ली पार्क को ही इजाज़त दे देते हैं कि वो मेन रोड के ऊपर पार्किंग कर ले। अब आए ज़रा इधर चलते हैं, वो जो नो गो एरिया में आपको दिखा रही थी, वहाँ चल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जो हमें जाने नहीं देंगे, वो पर्ची भी नहीं देंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं। ये देखें, बैरियर्स भी नीचे होने लगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? पार्किंग वाला किधर है आपका? पार्किंग वाले आप हैं? दफ्तर तो ऊपर है, पार्किंग वाला किधर है? अस्सलाम वालेकुम। इंतजामात नहीं है यहाँ पे, सब बुरे हालात हैं यहाँ पे। आप देखिए एक देखिए वो देते हैं, मतलब यहाँ पे 10 रुपए की, उसको 20 रुपए वसूल कर रहे हैं हमसे। सड़क के ऊपर लगाई हुई है, सड़क के ऊपर लगाई हुई, बुरे हालात है वहाँ पे। यहाँ पे पार्किंग कोई नहीं, पार्किंग के इंतजामात कोई नहीं यहाँ पे। ली पार्क को किसने इजाज़त दी है सड़क पे गाड़ी पार्क सब कराने? ये फ्रॉड है पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट भी धोखा है, बिल्कुल धोखा है, आल टू आल। हर जगह ना मामले का मामला बिगड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, पर्ची किधर है? नंबरी चल रही है, पर्ची भी नहीं दे रहे, पर्ची भी नहीं दी। अंदर तो 40 रुपए ले रहे हैं, मैंने हफीज सेंटर की पर्ची देखी है। पर्ची किधर है मुझे सर कह आपकी? रहे हैं कि आप ऊपर चले जाएं, बाद में देख लेंगे आप। सर मेरे सर पे ना मार देना इसको नीचे करके, मैं खड़ी हुई हूँ।
10 रुपए लिखे हुए हैं, 20 रुपए कैसे वसूल करें? भाई उनसे मुतालबा करो ना, बोलो पार्किंग वाले। पार्किंग वाले ये 40 रुपए आपको पर्ची लिए? पर्ची लिए? मेरी शॉप ही है बाइक। तो आपकी बाइक है, आपको पर्ची दी है? नहीं दे रहे? कह रहे आज जगह नहीं है हमारे पास, जगह नहीं है हमारे पास, अंदर नहीं आने दे रहे। वो पार्किंग वाला भगा दिया है ना, हम आए हैं पार्किंग वाला भगा जगह नहीं है कह रहे हमारे पास। वो कह रहे हैं जी उनसे रब्ता करो, हम बदमाशी जारी रखेंगे, हम 40 रुपए लेंगे, आप सिर्फ ली पाक वालों को पकड़ें। तो फिर सही है ना, जब गवर्नमेंट की अपनी अप्रूव पर्ची जो है वो आपसे 10 रुपये बताकर 20 रुपये वसूल कर रही है, तो फिर प्राइवेटली जिसका जो दिल करेगा वो वसूल करता रहेगा। अभी ट्रैफिक पुलिस से पूछते हैं कि यहाँ पर मेन रोड के ऊपर पूरी एक लेन पे कब्जा हुआ है, क्यों नहीं क्लियर कराया जा रहा, रोड खुली क्यों नहीं कराई जा रही, क्यों ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर LDA अप्रूव्ड कह रहे हैं जी, ली पाक की अप्रूव्ड पार्किंग यहाँ पर लगी हुई है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हफीज़ सेंटर के इर्द आप चले जाएं तो आपको हर जगह जंगले नज़र आएंगे, गार्ड्स नज़र आएंगे जो आपको चू नहीं करने देंगे कि जी अब ये चू नहीं करने देंगे, आप पूछ भी सकें पर्ची कितनी है। आप वहाँ से लेकर एंड तक इसकी बेसमेंट में भी आप बाइक्स अगर काउंट करना शुरू करें, पर डे जितने लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, ये लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, और फिर खामोशी से इंतज़ामिया उसको देखती चली जा रही है, जिनकी ये जिम्मेदारी है। और जो लोग यहाँ पार्क नहीं करते, 50 रुपये बाइक के नहीं देना चाहते, वो फिर बाहर मेन रोड के ऊपर लगाते हैं और 30 रुपये 20 रुपये में जो है वो सारा गुजारा कर लेते हैं। अब आगे देखें, वहाँ पे भी उन्होंने गार्ड रेडी कर ली हैं कि जी अंदर कोई नहीं आ सकता, यूनियन से बात करें, इजाज़त नहीं है, आप सवाल नहीं कर सकते कि एक मोटरसाइकिल लगाने के 40 रुपये एक आम शहरी से क्यों वसूल किए जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। पार्किंग वाला किधर है आपका? पार्किंग वाला किधर है आपका? इसको बुलाएं जरा। पर्ची किसके पास होती है? पर्ची तो उधर लग रही है उस गेट में। नहीं, यहाँ से पर्ची निकलते हुए मिलती है ना, इसको बुलाएं जरा पार्किंग वाले को। ये लकी सेंटर भी इसी के अंडर आता है। उधर वो उनका हैंडल उधर बैठा है। ये साथ वाले प्लाजे में? ये कौन सा प्लाजा है? ये MCT वाला, वो भी प्लाजा इसकी पार्किंग में इना लगी। इनके ठेके में ही है? ये दोनों एक ठेकेदार एक ही हैं? हाँ, ठीक है, ठेकेदार एक की। चलो बुला लेते हैं। कितने ले रहे हैं मोटरसाइकिल के? 40 रुपये? क्यों, बदमाशी क्यों? नहीं, कम हो गए हैं, कम करके पिछले जब बताएगा। कितने हो गए? चलो ये मोटरसाइकिल वाले से मोटरसाइकिल मशवरे दे रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले से पूछो। आप ड्यूटी करें, आप ड्यूटी करें बस। कितने पैसे दिए भाई? 40 रुपये लिए हैं। बदमाशी चल रही है उनकी। 10 रुपये की पार्किंग 40 रुपये ले रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। लाइव सबूत दिखा रहे हैं आपको, कोई लिखी पड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो हम हवा में कर रहे हैं। इधर भी गाड़ी की पार्किंग के चार्जेस लिए जाते हैं। देखते हैं जी पार्किंग वाला कौन है। पार्किंग वाला किधर है? पार्किंग वो है बंद है। नहीं, ये पार्किंग है। कौन सी? वो परली सी सील हुई है, सील हुई है। शॉपों की है। वो सील क्यों हुई है? FIR हुई है उसको? बाजी पता नहीं वो सटे का कोई मसला है क्या? स्टे का मसला है ना, FIR हुई है। 200 रुपये ले रहे थे। यहाँ है ना पार्किंग वाला, किधर है? पार्किंग वाला किधर है भाई? आगे है। सर बाइक के कितने पैसे दे रहे हैं आप पार्किंग के? बाइक के अभी तो हमने देने हैं 50 रुपये। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ज़्यादा लेते जा रहे हैं। 50 रुपये लिखा हुआ है भाई, झूठ तो ना बोलिए, मुझे लग रहा है पार्किंग वाला ही था। ये पार्किंग वाला था। पर्ची किसने दी आप? पर्ची अभी तो पर्ची कौन दे रहा है? पर्ची उधर एक भाई बैठा था उसने दी। उसने दी थी, वो वहाँ भाई बैठा हुआ था, उसने दी थी 50 रुपये की पर्ची। बाइक की कितनी पार्किंग है? अभी तो यहाँ पे बंदा नहीं था, वो हमें देख के भाग गया ना। रिपोर्ट चल रही है। 50 या 100 लेते हैं। 50 या 100 लेते हैं बाइक के भी? बदमाशी है भाई, कमाई है, ऊपर की कमाई है, जितने मर्जी कमाते चले जाओ। भाई ये आगे से खुला हुआ है, आगे से खुला हुआ है पार्किंग गाड़ियों वाली सामने है। आ जाएं जी, आ जाएं। यहाँ पे जितनी बाइक्स लगी हुई हैं सब 50 रुपये ले रहे हैं। आ जाएं, आ जाएं। अच्छा आगे सील है,
आगे जी सील हुआ हुआ है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने ये सील किया हुआ है। हफीज छोड़ दें एक मिनट, हफीज सेंटर के साथ प्लॉट को सील किया गया है जहाँ पर 200 रुपये मोटर गाड़ी की वसूल किए जाते थे पार्किंग के। किस चीज़ के लिए सील किया है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ। इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं जी अली रज़ा जिन्होंने इसको सील किया और लिखा ही नहीं हुआ कि इस वजह से सील किया। बाजी तो उन्होंने मसला है हुन साडी ते पार्किंग बंद है, शॉपां ने लग गए हैं। शॉपां दियां नहीं लगाई हैं सर, कस्टमर आ रहे हैं। स्टिकर लग गए हैं, देखो है देखो सर मैंने जिसके स्टिकर लगे हैं वो दुकान वाली है, मैंने कस्टमर देख लिया है 50 रुपए। बाजी आप कोई कस्टमर आ जाता है क्या हम थोड़ी लगवा रहे हैं ये? आप यहाँ पर इंतजामिया वाले हैं। ओ बाजी मैं 50 रुपए की पर्ची कहाँ से आई? बाजी ये जितने स्टिकर चेक कर लो, मंथली के स्टिकर लगाए हैं 500 मंथली के महीने। अच्छा यहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला अभी 50 रुपए की पर्ची दिखा के गया, वो कहाँ से आई? वो किसके पास प्यारी है? बाजी हुन मैं मोटरसाइकिल दिया कुछ स्टिकर जिन्हें लगे ने मेरे को दुकानदार देने कोई पर्ची किधर है आपकी? मेरे पर्ची देखो जेब चेक करो, है कोई नहीं है। चलो फिर किसी और के पास होगी, हम भी ढूंढ के दम लेंगे। हमने पर्ची देख ली है, 50 रुपए की पर्ची देख ली है हमने। कस्टमर है, कितने पैसे लेते हैं? पर्ची दी है उन्होंने आपको? कितने पैसे लेते हैं कुछ आइडिया? 30 रुपये लेते हैं। 30 रुपये लेते हैं। आप दुकानदार हैं? आप कस्टमर हैं? पर्ची नहीं मिली अभी तक? चलो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देने आप। आप भी दुकानदार हैं? कस्टमर हैं? कस्टमर हैं। अभी आपको दिखाएं मुसलसल जो सिलसिला चल रहा है, ये देखें, ये पर्ची की बात करें, दिखाएं ज़रा सर। हाँ इधर आए ना ज़रा, किधर गया वो? इधर आओ, इधर आओ, पीछे हो। 6 मोटरसाइकिल वाले कस्टमर हैं। आप आएंगे मेरे साथ ज़रा? आए ज़रा, आए, कौन है? आए ज़रा, आए। पार्किंग स्टैंड 50 रुपये की पर्ची। वो जो दुकानदार हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ दुकानदारों की गाड़ी हैं, मोटरसाइकिलें हैं ये, वो भी हमने उसको झूठ साबित कर दिया। और किधर है? वो है, आ जाए जी। अस्सलामुअलैकुम, कितने पैसे ले रहे हो गाड़ी के? 50 रुपये बाजी। कितने पैसे ले रहे हैं सर? 50 रुपये। 50 रुपये? जी, 30 रुपये अलाउड है मैडम। ये ना दुकान की गाड़ी है, 20 रुपये वेले और 30 आप कस्टमर हैं? नहीं, हम वैसे ही आए हैं। वैसे ही आए थे। ये 6 गाड़ी लगती है, बाकी दुकानों की एक आधी बाकी वैसे दुकानों लगा की है। उन 6 गाड़ियों के कितने लेते ये हो? देखे चाबी मेरे हाथ। 50 रुपये लेते हो? नहीं, वो दुकानदारों का लगा होता है, मुझे मतलब वो देख के पैसे नहीं 50 रुपये, देते। उससे पहले मेरे प्रोड्यूसर को पता लगा 250 रुपया लेते हो यहाँ पे। नहीं, ये बात- साथ वाली पार्किंग सील ये हुई बंद है। है। हाँ जी बंद है। 200 रुपया लेते थे ये, यहीं से गुजर कर जाते थे। ये पूरा रास्ता बनाया हुआ है, आप लोगों का एक ही ठेका है। ऑफिस सेंटर वाला ठेका भी आप ही के पास है? नहीं, हमारे पास सेम आप ही के पास है। बाइक गाड़ियों का 200-250 रुपया, मोटरसाइकिलों का 50 रुपये। बाहर गाड़ी खड़ी करने के कितने पैसे ले रहे हैं? किधर गया वो पर्ची वाला? किधर है? मुझे वो पर्ची वाला ढूंढना है। कौन पकड़ा रहा है पर्ची? वो चाचू की पर्ची मेरे पास आ गई है, वो किधर गए हैं? उनको बाइक नहीं मिल रही। किधर गया? जरा पहचाने, इधर ही इधर घूम गया ना, मुझे देख के गायब हो गया। चलो फिर मुबारक होता, 10 रुपये भी गए। एन जी जाओ, कोई तो पैसे लेने आएगा ना, देखते हैं कौन लेने आता है और कौन वसूल करता है। किधर है? कहीं नज़र आ रहा है वो? नहीं नज़र आ रहा। चाचू आपको मुफ्त की पार्किंग मुबारक हो। जहाँ पे हम इतना लुटते हैं, लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, आज उन्होंने पार्किंग की पर्चियाँ दे के भागना गवारा किया कि हमें पैसे ना देने पड़े। यहाँ पे एक और भाई खड़े हैं। आप दे रहे हो पर्ची? अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे थे? क्या करूँ? तब से ढूंढ रहे हैं आपको कि पर्ची दे दो, पर्ची दे दो, दिखाओ ना। अरे भाई देखो ना ये और नहीं लेके जाती, दिखाओ। पैसे क्यों नहीं लिखे हुए इस पे? पैसे नहीं लिखे हुए। क्यों? अपनी मर्जी से लिखते हो? कौन नहीं लिखे? उधर पर्ची पड़ी हुई है, किससे लिखे हुए हैं दिखाओ, तो बताओ। वही तो पूछ रही हूँ, कितने पैसे देते हो? मुझे नहीं पता, मैं तो पर्ची देता हूँ। तो पर्ची देके पैसे भी आज तो पहला लेते हो दिन ना। है। पहला दिन है आज, पहले दिन में यशी कर रहे हो, तब से घुमा हुआ है। आप ये देखें, इस तरह की पर्चियाँ भी चल रही हैं। शहजाद भाई ज़रा दिखाएं ये। अच्छा जी, ये जो अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसने सारी पर्चियाँ फाड़ दी हैं। सिंगल साइडेड, मतलब एक पर्ची को डबल साइडेड जो है वो चला रहे हैं। और ये इसके ऊपर नंबर ना, पैसे नहीं लिखे। अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे देने हैं? 50 रुपये। क्यों भाई? 10 रुपये की फीस है, बदमाशी कर रहे हैं ये। कौन लेता है? देनी किसको है? इधर एक बंदा मौलवी सा इधर है, इधर चला गया। चेक करें, ये तो नहीं है। कहाँ गया वो पिंक कपड़ों वाला?
नहीं नहीं वो नहीं है, एक और इधर मौलवी सा बैठा किधर है वो? ब्लू कलर का उसने सूट पहना, पता नहीं नजर चले नहीं है। मुबारक हो, बाइक ले जाएं मुफ्त में, हमें देख के भाग गया वो। मुफ्त में पार्किंग, अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो फिर हम भी मेक श्योर करेंगे। वैसे ऐसे होना चाहिए, पूरा दिन हम यहाँ पे खड़े रहें। शायद जो ली पार्क का काम है और जो डीसी साहब की टीम का काम है, पार्किंग को कंट्रोल करना, पार्किंग फीस को मेक श्योर करना, इंश्योर हो, ये पूरी रोड सेंटर ऑफ द सिटी गुलबर्ग का एरिया है और जिसकी जहाँ बदमाशी चल रही है वो चला रहे हैं। ठेकेदार ने पैसे लेके अपनी कमाई करनी है, लाखों रुपए अपनी जेब में डालना है और लोगों को 10 रुपये के बजाय 50 रुपये, 40 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपया, गाड़ी का 100-200 रुपये। इसके बिल्कुल साथ एक पार्किंग होती थी, वो अभी सील हुई है, वहाँ कार्रवाई हुई है। तो बाकी जगहों पर चलिए, यहाँ से आप आगे चले जाएँ, जय फाइट्स वाली साइड पर चले जाएँ, फी सेंटर चले जाएँ, जब पेस होता था इसके सामने मॉल 1 वाली साइड पर चले जाएँ। ली पार्क वाले बदमाशी कर रहे हैं तो फिर प्राइवेट वाले कहते हैं हम किस खेत की मूली हैं, फिर हम भी ट्रिपल कमाएंगे। अगर वो 10 रुपये की बजाय 20 रुपये और 30 रुपये ले रहे हैं तो फिर हफीज़ सेंटर वाले यहाँ इस प्लाजा के नीचे वहाँ जय फाइट पर वो भी कहेंगे हम 50 रुपये लेंगे, हम 70 रुपये लेंगे। ये उसकी पर्ची मैं उसको वापस कर देती हूँ, ये लाखों की बात है। ये एक गाड़ी से जब 2-2, 250, 300 वसूल करते हैं ना और मंथली इनकी कैलकुलेशन करें तो ठीक ठाक पैसे बनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी है? सलाम जी, कितने ले रहे हो मुझसे गाड़ी आपके सामने मैंने 50 रुपये वो चार्ज तो मैं आ गई थी ना भाई, उससे मैडम, पहले आप- हमारी रैकी में आपने 200-250 लिया। मैडम, इसके आप- साथ वाली आप पार्किंग जब भी आपकी मर्जी- सील हुई है, वो जो पीछे प्लॉट वो हमारी नहीं है, वो आपकी नहीं थी, तो यहाँ से गुजरने क्यों ये देते हमारी थे? 6 गाड़ियों का रास्ता है, बस यहाँ से आपके गुजर- सामने। यहाँ से गुजरने क्यों देते थे उनको? किसको? एंट्रेंस थी ये, एंट्रेंस थी ना आपके प्लाजे की जगह, हमारी आपने उसको जगह हमारी दी हुई तरफ थी। आपके सामने ये उनका संगत लगा हुआ है, मोटरसाइकिलों के बंद है, 50 रुपए क्यों ले रहे हैं? वो उनको पता हुआ, मुझे नहीं ये पता। आपकी पार्किंग मैं नहीं आपके है? सामने खड़ा हूँ, ये आपकी नहीं अगर मैं 2 नंबर होता तो आपके सामने क्यों ये खड़ा आपकी होता? नहीं नहीं, है? ये हमारी नहीं है ये आपकी है? जी, ये हमारी है पैसे क्यों नहीं लिखे हुए इसके? जी। ये फ्री पार्किंग है ना, 50-30 जो मर्जी दे दे ले लेते हैं। नहीं, फ्री पार्किंग है तो 50-30 मैडम, क्यों ले ये लेते हैं? दुकानदार आप- शॉप के लिए आप- कस्टमर आते हैं, उनके लिए देखें, फ्री है आप आते हैं जी। बाकायदा, वो गाड़ी रुकी ये हुई पर्ची थी, आप इसलिए- उससे पैसे ले रहे थे। मैडम, आप बिल्कुल ये मत कहें कि ये अच्छा फ्री है। बात सुनिए, मैंने खुद यहाँ पर गाड़ी पार्क की है, 300 रुपया लिया, मैंने चुप ये हो करके ही नहीं दी। सकता। मैं बता रही हूँ, यहाँ पर एक ये गवाही दे रहा था। हमारे ये पर्ची का देने तो का यही तो मकसद क्या फायदा है आपको ना, पता है? हाँ। ये देने का ना मकसद इसमें ये कोई आप serial ये number मैंने है। चाबी पकड़े हुए हैं, ये मुझे उन्होंने दिखाना है, मैंने इसके हिसाब से चाबी देना है। अच्छा, मैं आपको ना ये वैगनार पे आके ये पर्ची लूंगी अच्छा। और यहाँ से ना करोला निकाल के ले दूंगी। कैसे नहीं ले पता? जा सकते। सीरियल नंबर ही नहीं है। सीरियल नंबर नहीं, गाड़ी का नंबर और इंग्लिश नंबर लिखा होता है, ना सीरियल लिखा नंबर हुआ नहीं है, लिखा ना होता। गाड़ी के पैसे लिखे हैं। तो हम पेन से लिखेंगे। आप तो चुप्पी कर दो ना, आपके तो झूठ हमने ऑन एयर पकड़े हैं अभी। मोटरसाइकिल वालों को सारी दुकानों की बाइकें बताई जा रही है लोगों बाजी, जो सच्चे पे होगा ना वो कभी आपसे नहीं लुकेगा, जो सच्चे पे नहीं होगा वो आपके सामने हाँ जी चले जाएगा। चलो सच ये बोलो, बच्चे फिर का मुझे कितने नहीं पैसे? पता। अब जब ये बात आती है बाइक- ना दूसरे, ये लो भाई, ये नया आया लड़का, नहीं ये तो कब से इधर ही कब है। से इधर ही है, झूठ बोलने के माहिर है। फिर झूठ बोला ना, आज मेरा दूसरा दिन है। आप भी यहाँ पे हो, पार्किंग के हो, आप भी पार्किंग के हो। आप पैसे ले रहे थे नहीं मोटरसाइकिल के? नहीं नहीं ले रहे थे, वो ढूंढ रहे थे आपको, लोग 50 रुपए देने थे उन्होंने। मौलवी कौन सा मौलवी का पाला था, मेरा तो नहीं था। आपका नहीं बोला था? वो कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, मैं पार्किंग वाला हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ। आप ये देखें ढिठाई कि कैमरे का अगर और माइक का सिर्फ सवाल पूछने का अगर इतना डर है कि आप रिवर्ट कर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आप इलीगल काम कर रहे हैं, आपको पता है गैर कानूनी तौर पर आप लोगों को लूट रहे हैं, चाहे वो 10 रुपये का लूट रहे हो, 40 रुपये का लूट रहे हो। फिर लोग यहाँ पर कहते हैं जी बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो हम 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बात यह है कि आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ सड़क के ऊपर पार्किंग करने की इजाज़त दे दी है आपने ली पार्क को। एक गरीब आदमी को ठेला लगाने की इजाज़त आप नहीं देंगे, एक गरीब आदमी की रेडी लगाने की आप इजाज़त नहीं देंगे और वो तोड़ देंगे, ठीक है? वो हलाल ना कमाए लेकिन ली पार्क हलाल कमा ले सड़क के ऊपर पार्किंग करके। पार्किंग लगाने के बाद 10 रुपये की पर्ची देके 30 रुपये 20 रुपये वसूल कर रहे हैं, तो फिर ये प्राइवेट प्लाजाज वाले, प्राइवेट ठेकेदार तो 100-100 रुपये लें, किसी को क्या फ़र्क है? अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, मुझे बताएं, हफीज सेंटर के सामने मेन रोड के ऊपर ली पार्क ने पार्किंग की हुई है पूरी लेन पे। ट्रैफिक रोड को क्लियर कराना, हाँ सर्विस रोड नहीं है, दैट इज अ मेन रोड ना, डबल रोड बनाई। ट्रैफिक पुलिस उसे क्यों नहीं क्लियर करा रही? एलडी ने वो प्रूफ कैसे कर दी? मैम, मेन रोड पे मेरी ड्यूटी है, हम सर्विस रोड क्लियर करवा मेन रहे हैं। रोड के ऊपर भी गाड़ियाँ वो मैं लगी इनका हैं। लाइसेंस लिया है, मैं अपने सीनियर को आएंगे उनका फाइन करेगा, इनका लाइसेंस मेरे पास है। कौन? ये गाड़ी है, हाँ इससे जी। पहले एक सरकारी गाड़ी लगी हुई थी, कौन सी? डाला लगा हुआ था, हाईलाइट। मैम अभी तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे, भी जैसे है आप अपना काम कर रहे हैं आपका उस रोड के ऊपर आपका लेना देना नहीं है।
लेना जरा मैम, हफीज सेंटर के सामने है, ये पूरी एक लेन मोटरसाइकिलें। ये बड़े लेवल पे काम होते हैं, सारी इंक्रोचमेंट्स होती हैं, सारी ये मामला होते हैं। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मैं छोटे अपना लेवल पे कोई आके यहाँ गाड़ी लगा देगा नहीं, तो ये आप तो- मेरी ड्यूटी इधर हफीज सेंटर, अच्छा हफीज सेंटर ड्यूटी है। तो यहाँ पे मेन पे कोई गाड़ी लगाता है, रॉन्ग पार्किंग का कोई बस बनता है, रश में हडल्स क्रिएट करता है, उसमें हम मेन बुलेवार्ड से हफीज सेंटर की तरफ हाँ जी या पीछे चैनवन वाला जो प्लाजा था हाँ उस जी। तरफ कोई गाड़ी मुड़ रही है, एक हाँ लेन चल रही है, एक पूरी लेन के ऊपर ली पाक की पार्किंग। मैं भी वो आपने check केयर नहीं करता हूँ। कराना? करना है हमने मैम, चलो। हमारी ड्यूटी है, आपकी क्यों नहीं ड्यूटी करवाएंगे? है। चलें ठीक है, वो कह रहे हैं हमारी जी ड्यूटी हमने वो LDA अप्रूव्ड है ना, मसला ये है LDA ने अप्रूव कैसे कर दिया मेन रोड के ऊपर उसको पार्क करने का। ये रॉन्ग पार्किंग है। इसका मैंने लाइसेंस लिया, मेरे सीनियर आगे गए हैं, वो अब आते हैं तो मैं इनका फाइन करवाता ठीक है, चलो इस भाई का तो फाइन जुर्माना होने लगा क्योंकि उसने रॉन्ग पार्क की हुई है। सर ये पीछे भी रॉन्ग पार्क हुई हुई है भाई, ताबिश भाई नाम है आपका। ये पीछे बड़ी गाड़ी भी रॉन्ग पार्क हुई हुई है, एक छोटी गाड़ी को तो आपने पकड़ लिया, डाले को भी पकड़े ना, फिर ये क्यों रॉन्ग पार्क? यहाँ नहीं लग सकती ना, इसको भी पकड़े, फिर लोग सही पिटते हैं सर्विस कि रोड छोटी पे- गाड़ी वालों को मेरी- पकड़ मेरी लेते हैं, बात- मोटरसाइकिल वालों को पकड़ लेते हैं। सर्विस पकड़े ना रोड डबल पे कैबिन दोनों को। साइडों पे गाड़ी चलती है, हाँ। अगर ये वाली बड़ी गाड़ी खड़ी होगी तो रश बन जाएगा, तो तो इसलिए हम इसको भी पकड़ेंगे। अच्छा ठीक है, चलो वैसे शायद मैं भी पकड़ना था लेकिन अब पकड़ लेंगे, अंदर कोई नहीं है। अब आते हैं तो लिफ्टर से इसको क्लिपर्स होने चाहिए आपके पास के टायरों को क्लिपर लगा दें। ये गाड़ी भी खड़ी हुई है, फिर मेन पे ही खड़ी हुई है। बहरहाल जी आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। वो रॉन्ग पार्किंग की बात कर लें वो आप बात कर लें इल्लीगली ओवर चार्ज करने की, हर तरफ एक तमाशा लगा हुआ है और सब ये तमाशा सिर्फ देख रहे हैं। हमारा काम है सिर्फ रिपोर्ट करना। एंड आई रियली होप कि इस शो के बाद DC साहब जो है वो ली पार्क से पूछें, इन्फोर्समेंट टीम से पूछें कि किस तरह दिन दिहाड़े ये बदमाशी चल रही है और कोई पूछ नहीं रहा है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।